दशहरा आने वाला था। नवरात्रि प्रारंभ होने से एक दिन पहले सुबह के 4 बजे तक मदन और उसकी पत्नी उमा दोनों खिलौने बना रहे थे। गदा, तलवार, धनुष, बाण और भी दशहरे के खिलौने। उमा, हम गरीबों को तो हर बरस बस दशहरे का ही इंतजार रहता है। 9 दुर्गों में रामलीला मैदान के बाहर दुकान लगाकर जो बिक्री हो जाए उससे हमारा चूल्हा चौका जलता है। भगवान राम जी से बस यही दुआ है कि इस दशहरे अच्छी बिक्री हो जाए। चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। देखो हमने कितने सुंदर धनुष, बाण, गदा, तलवारें, गुड़िया, गुड्डे, इतने सारे खिलौने बनाए हैं। बच्चों को जरूर पसंद आएंगे। अब कल सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगा। गली मोहल्लों में बेचता हुआ फिर राम मंदिर के बाहर बैठूंगा। तुम कहो तो मैं साथ चलूं क्या? अरे नहीं उमा, बाजारों में भीड़ भाड़ होती है, तुम परेशान हो जाओगी। मदन उमा को साथ नहीं ले जाता। वो अकेला ही खिलौनों को टोकरी में भरता है और सिर पर रखकर गली मोहल्लों में बेचता हुआ राम मंदिर के पास पहुंचता है। मंदिर में रामलीला की तैयारियां हो रही थी। लोगों की भारी भीड़ थी, पर मदन हैरान रह जाता है। राम मंदिर के बाहर खिलौने की बड़ी बड़ी दुकानें बन गई हैं। अरे राम मंदिर के बाहर तो खिलौनों की बड़ी दुकानें बन गई हैं। कोने में बैठ जाता हूँ, कोई ना कोई ग्राहक तो खरीद ही लेगा। ओए, यहाँ से अपना टोकरा उठा और कहीं और जाकर बैठ। अब यहाँ पर बड़ी दुकानें लगेंगी, तुम यहाँ मंदिर के बाहर बैठकर नहीं बेच सकते। ये जगह खाली करो, यहाँ कोई भी खिलौने वाला नहीं बैठेगा। पिछले कुछ सालों से तो हम मंदिर के बाहर ही बैठकर अपने खिलौने बेचते हैं। अरे पहले बेचता होगा, अब नहीं। अब हम इन दुकानों का किराया देते हैं, इसलिए मंदिर के बाहर तुम नहीं बेच सकते। जगह खाली करो, यहाँ कोई भी खिलौने वाला नहीं बैठेगा। सारे खिलौने वाले इधर उधर चले गए। मदन बहुत चिंता में पड़ गया। अब क्या करूं? यही तो कमाई के दिन है, मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर रोजाना मंदिर के बाहर बैठने नहीं दिया गया तो ग्राहक कैसे आएंगे? मदन चिंता में था, इसलिए उसे सड़क पर सामने से आती गाड़ी नजर नहीं आई और वो जोर से गाड़ी से टकरा गया। गाड़ी वाला घबराहट में वहाँ से भाग गया। मदन के सिर से खून बह रहा था। उसके सारे खिलौने भी इधर उधर गिरकर खराब हो गए थे। मदन बेहोश था। कुछ लोग उसे उठाकर बराबर के अस्पताल में ले जाने लगते हैं। तभी मदन के साथ में रहने वाला मुकेश ये सब देख लेता है और वो दौड़कर उमा को बताता है। उमा मुकेश के साथ अस्पताल पहुंचती है। ये सब क्या हो गया? हे प्रभु, ऐसा दुख क्यों? पता नहीं उमा, परेशानी में दिमाग था, इसी कारण सामने से आती गाड़ी नजर नहीं आई। त्योहार के दिन चल रहे हैं, ऊपर से ये चोट आ गई। अब सब कैसे होगा? बहुत नुकसान हो जाएगा उमा। आप चिंता मत करो, मैं खिलौने बेचने चली जाऊंगी। डॉक्टर आपको शाम तक छुट्टी दे देंगे, फिर आप घर पर आराम करना। अगले दिन उमा खिलौने बेचने निकलती है। भैया जी खिलौने ले लो। दीदी जी ये देखो, तीर, तलवार, धनुष, गदा, रंग बिरंगी। मेरे खिलौने तो कोई भी नहीं खरीद रहा, सब मंदिर के सामने बनी बड़ी दुकानों से ही खरीद रहे हैं। अब मैं क्या करूं? हे राम जी मदद करो। उमा भगवान राम को मन ही मन याद कर रही थी और उसकी प्रार्थना स्वर्ग में राम दरबार में पहुंची। प्रभु, आपकी भक्त की करुण पुकार से मन विचलित हो रहा है, अपने भक्त के दुख को दूर कीजिए। हनुमान, इसी समय पृथ्वी लोक पर जाओ और उमा के दुखों का निवारण करो। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। तुझे थोड़ी देर पहले हमने कहा था अपने टोकरे को उठाकर कहीं और बैठ, मंदिर के बाहर बैठने की जरूरत नहीं है, तो फिर यहीं उठकर आ जाती है। भैया जी मुझे थोड़े से खिलौने बेचने दो, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे तुझे पैसों की जरूरत है तो क्या मैं अपनी दुकान की कमाई बंद कर दूं? चल जा यहाँ से। उमा के पास घर लौटने के सिवा कोई और चारा नहीं था। शाम भी हो चली थी। उमा सोच में घर जा ही रही थी कि तभी उसके पास एक लड़का आता है। जरा रुको तो, मुझे खिलौने खरीदने हैं। अरे भैया यहाँ हमारे दुकान से खरीद लो, बहुत बढ़िया बढ़िया दशहरे के खिलौने मिल जाएंगे। उससे क्या लेते हो? वो तो थोड़े बहुत टोकरे में लेकर घूम रही है। अरे नहीं भैया, मुझे इनसे ही खिलौने खरीदने हैं। कितने खिलौने चाहिए आप बता दो, मैं निकाल देती हूँ। मुझे तो 50 गदा चाहिए, 50 तलवारें और जितने भी खिलौने हैं सब 50-50 दे दो, और बाकी और भी ऑर्डर है। इतने तो मेरे पास हैं भी नहीं। ओ भैया इधर आओ, मैं तुम्हें ऑर्डर पूरा करके देता हूँ। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं इनको खिलौने बोल चुका हूँ। अब तुम अपना मुंह बंद करके बैठो, दूसरों के काम रोककर अपनी दुकान चलाते हो। सबको भगवान के मंदिर के बाहर दुकान चलाने का हक है, और भगवान राम ही जाने कब किसका पलड़ा भारी हो जाए। कुछ नहीं पता कब किसकी किस्मत पलट जाए।
आप ये 50,000 रुपए एडवांस रखो और दशहरे वाले दिन सभी खिलौने बनाकर यहाँ राम मंदिर में ले आना। दशहरे के मेले में यहाँ आए सभी बच्चों को हमारी तरफ से मुफ्त में ये खिलौने बांटे जाएंगे। उमा वो रुपए लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है और घर जाकर सारी बात मदन को बताती है। मदन ये सुनकर हैरान रह जाता है कि उन्हें खिलौने बनाने का इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। वो अपने साथ कुछ कारीगर और रख लेते हैं ताकि काम जल्दी हो सके और दशहरे वाले दिन तक उमा और मदन सारे खिलौने बनाकर तैयार कर लेते हैं। सुनो, आपने 2-3 दिन से बिल्कुल आराम नहीं किया। अब आप दवाई लेकर आराम करो, तब तक मैं ट्रक में ये सारा माल राम मंदिर पहुंचा कर आती हूँ। उमा ट्रक में सारे खिलौने लेकर राम मंदिर पहुंचती है। आपने दशहरे के खिलौने बहुत बढ़िया और मजबूत बनाए हैं। किशोर बेटा, अच्छा, इन्होंने मंदिर के लिए खिलौने बनाए हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। ये मेरे पापा हैं। पापा, पुजारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। इनके हाथों में अद्भुत कला है। इन्हें ऑर्डर देकर हमने बिल्कुल ठीक किया। कौन से पुजारी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे इसी राम मंदिर के पुजारी जी, जो यहाँ के सेवादार हैं। तभी राम मंदिर के सेवादार पुजारी जी आ जाते हैं। नमस्ते रोशनलाल जी, कैसे हो? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। और बेटा किशोर, क्या हालचाल है? पुजारी जी, हम तो आपको 2 दिन पहले ही मिले थे। आपने ही तो हमें इनके बारे में बताया था। जो दशहरे के मेले के लिए खिलौने बनवाने थे, वो इन्होंने ही तो बना कर दिए हैं। मैंने बताया था, पर मैं तो आपको बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे इतने वर्ष हो गए इस राम मंदिर की सेवा करते हुए, पर आपके कभी दर्शन नहीं हुए। आपकी ये कैसी लीला है प्रभु? सब लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि हो न हो, उमा पर भगवान राम की कृपा हुई है। जब ये बात मदन को पता चलती है तो वो भी उमा के साथ राम मंदिर जाता है और दशहरे की पूजा करता है। शाम के समय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। मेले में आए सभी बच्चों को उनके द्वारा बनाए खिलौने बांटे जाते हैं। इस घटना के बाद किशोर और उसके पिता उमा और मदन को खिलौनों की एक फैक्ट्री खोल कर दे देते हैं। भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी स्वर्ग में आसन पर विराजे मुस्कुरा रहे थे। उनके आशीर्वाद से उमा और मदन की जिंदगी बदल जाती है और उनके पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ये कहानी है भोला की, जो नाम से ही नहीं बल्कि स्वभाव से भी बिल्कुल भोला भाला था। भोला के पिता नहीं थे। वो अपनी माँ शांति के साथ नंदपुर गांव में रहता था। भोला की माँ शांति पूरा दिन मेहनत मजदूरी करती ताकि वो अपने और भोला के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। ऐसे ही एक दिन, भोला बेटा, ये ले रोटी खा ले, फिर आराम से सो जाना। माँ, ये तुम्हारे हाथों की उंगलियों में चोट कैसे लग गई? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जरा सी खरोंच है, ठीक हो जाएगी। पत्थर ढोने और मजदूरी करने से शांति की हथेलियां जख्मी हो जाती थी, पर भोला कहीं घबरा न जाए इसलिए शांति उससे अपना दुख दर्द छिपा लेती थी। पर एक दिन, लाला, यूं मेरा सामान घर से बाहर मत फेंको, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर दया करो। मैंने तुझे पहले ही बोल दिया था, अगर तूने इस महीने किराया देने में जरा भी देरी की तो मैं तुझे और तेरे बेटे को घर से धक्का देकर निकाल दूंगा। लाला, मैं तुम्हें अगले हफ्ते ही पैसों का इंतजाम करके किराया दे दूंगी। ऐसा मत करो लाला, मैं कहाँ जाऊंगी? क्या हुआ माँ, ये लाला हमारे घर का सामान क्यों फेंक रहा है? तुम लोगों ने पिछले 3 महीने का किराया नहीं भरा है, इसलिए सामान फेंक रहा हूँ। तो दे देंगे किराया, हम कहीं भागे नहीं जा रहे लाला। लो जी, ये देगा किराया, जो आज तक अपनी माँ के लिए 2 रोटी कमा नहीं सका। जैसा बाप वैसा बेटा। तेरा बाप तो तेरी माँ को छोड़कर किसी और के साथ भाग गया और तुम दोनों यहाँ मुफ्त में मेरे ही घर में रहकर मुझे भिखारी बनाने पर तुले हुए हो, हैं? लाला, बहुत हुआ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगले 15 दिनों तक मैंने तुम्हारा सारा किराया ना चुका दिया ना, तो मेरा नाम भी भोला नहीं और मैं भी अपनी माँ का बेटा नहीं। अच्छा, तो 15 दिनों तक तू मेरा सारा कर्जा चुका देगा? चल ठीक है, मैं तुम्हें 15 दिन की और मोहलत देता हूँ। अगर अगले 15 दिनों बाद तुमने मेरा किराया नहीं चुकाया तो मैं तुम माँ बेटों को इस घर से तो क्या, इस गांव से ही धक्के देकर निकाल दूंगा। लाला 15 दिन की मोहलत देकर वापस चला जाता है। क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे लाला के पैसे? क्या करूं ईश्वर, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये भोला कहाँ चला गया? भोला, ओ भोला,
लगता है लाला की बातें सुनकर उसका भी मन दुखी हुआ है। क्या करूंगा? 15 दिन तक पैसे कैसे लाऊंगा? लाला को तो मैंने कह दिया कि मैं कर्जा चुका दूंगा। पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। सुनो सुनो, मुखिया जी के कहने पर गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है और ये मुकाबला बहुत ही एड़ी चोटी के कुश्ती पहलवान संग्राम सिंह के साथ होगा। संग्राम सिंह ने दूर दूर के गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता को जीता है। अब इस गांव में भी वो अपना सिक्का जमाने आए हैं। जो कोई भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है वो अपना नाम लिखवा सकता है। प्रतियोगिता की जीत का इनाम 50,000 रुपए है। अगर मैं इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग ले लूं तो मैं 50,000 रुपए जीत सकता हूं। फिर तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। माँ को भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मैं इस कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लूंगा। भोला घर जाता है और ये बात अपनी माँ को बताता है। माँ, मैंने लाला को वादा किया है कि मैं अगले 15 दिनों तक उसका सारा कर्जा उतार दूंगा। माँ, तुम कुछ भी कहो, मैं ये कुश्ती प्रतियोगिता में भाग जरूर लूंगा। नहीं भोला नहीं, मैं तेरी जिंदगी को ऐसे मुश्किल में नहीं डाल सकती। बेटे, संग्राम सिंह का नाम मैंने सुना है। वह बहुत बड़ा पहलवान है। तू मेरा इकलौता सहारा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी मेरे बच्चे। भोला अपनी बात पर डट गया था। अब उसे सिर्फ और सिर्फ ये कुश्ती प्रतियोगिता जीतनी थी। तेरा दिमाग खराब हो गया है भोला। तू जानता भी है संग्राम सिंह कितना बड़ा कुश्ती पहलवान है। अच्छे अच्छे पहलवानों को संग्राम सिंह धूल चटा देता है। हमारे गांव के बड़े बड़े पहलवान इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से घबरा रहे हैं और तू चाहता है कि मैं तुझ कमजोर को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने दूं। सोच ले, अगर तेरी जान को कोई भी नुकसान होगा तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मुखिया जी, मैंने अपना मन बना लिया है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं इस कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लूंगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ओ लाखन, भोला का भी नाम कुश्ती प्रतियोगिता में लिख ले। भोला कुश्ती प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा लेता है, पर उसने कुश्ती प्रतियोगिता के लिए कोई भी तैयारी नहीं की थी। वो एक अखाड़े में कुश्ती सीखने के लिए जाता है। भैया जी, क्या आप मुझे कुश्ती लड़ना सिखा सकते हो? तू लड़ेगा संग्राम सिंह से? हैं? मेरे सामने तो तू ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा, उससे भला क्या लड़ेगा? ना भाई ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुझे कुश्ती सिखाकर मुझे संग्राम सिंह से दुश्मनी थोड़ी लेनी है। अब तो तुझे हनुमान जी ही बचा सकते हैं। उन्हीं से प्रार्थना कर कि वो तुझे इस प्रतियोगिता में लड़ने की हिम्मत दें। भोला निराश होकर अखाड़े से बाहर आ जाता है और सीधा हनुमान मंदिर जाता है। हनुमान जी, मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा। मुझे ये कुश्ती प्रतियोगिता जीतनी है ताकि मैं अपनी माँ के दुखों को दूर कर सकूं। नहीं तो लाला हमें घर से निकाल देगा। पंडित जी, हनुमान जी मेरी मदद करेंगे ना? हाँ बेटा, यदि सच्चे हृदय से भगवान से कुछ भी मांगा जाए तो वो अपने भक्तों की सहायता के लिए जरूर आते हैं। तुम भगवान से विनती करो, वो तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। भोला हनुमान जी से विनती करके घर आ जाता है। भोला निराश था कि अगर हनुमान जी ने भी उसकी सहायता नहीं की तो वो इस प्रतियोगिता को कैसे जीतेगा। रात को यही सोचते हुए भोला सो जाता है। तभी उसके सपने में हनुमान जी आते हैं। भोला, तुमने मुझे याद किया। उठो, देखो मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ और जब भी कोई सच्चे मन से मुझे याद करता है मैं दौड़ा चला आता हूँ। बोलो, तुम्हें मेरी क्या सहायता चाहिए? हनुमान जी, मैं कुश्ती प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ, पर अखाड़े के मालिक ने कहा कि वो मुझे कुश्ती नहीं सिखा सकते। उन्होंने कहा कि अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हो। भोला, मैं जानता हूँ तुमने अपनी माता के दुखों को दूर करने के लिए ही इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और जो भी बालक अपनी माँ से अति प्रेम करता है मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ। पर भोला, मनुष्य को जब धरती पर भेजा जाता है तो वो मुसीबतों से स्वयं लड़ता है, पर मनुष्य को उन मुसीबतों से लड़ने की ताकत भगवान जरूर प्रदान करते हैं, जो कि आज मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए ये लो भोला, मेरी जादुई गदा। मेरे आशीर्वाद के रूप में ये जादुई गदा तुम्हें कुश्ती प्रतियोगिता के लिए तैयार करेगी और ये सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देगी और किसी को नहीं। इस जादुई गदा के रूप में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। जय श्री राम। जब भोला का सपना टूटता है वह देखता है उसके सिरहाने एक चमकती हुई गदा रखी हुई है। जैसे ही भोला गदा को हाथ में लेता है, गदा अपना जादू दिखाने लगती है और गदा एक हट्टे कट्टे पहलवान का रूप ले लेती है। भोला के अंदर भी अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। भोला, मैं तुम्हें कुश्ती की सारी विद्या दूंगा। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। जय बजरंगबली,
पहलवान रूपी जादुई गधा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। वह पहलवान भोला को कुश्ती का अभ्यास करवाता है। जब कुश्ती का अभ्यास पूरा हो जाता है तब वो पहलवान फिर से गधा का रूप ले लेता है। अब तो रोजाना ही भोला उस पहलवान के साथ कुश्ती का अभ्यास करता था। धीरे धीरे भोला कुश्ती में माहिर हो जाता है। एक दिन भोला जब कुश्ती का अभ्यास कर रहा था तो वहां से मुखिया गुजरा। ओ भोला, मुझे तो लगता है कुश्ती प्रतियोगिता जीतने की फिराक में तू पगला गया है। अकेले अकेले ही कुश्ती का अभ्यास कर रहा है। नहीं मुखिया जी, मैं अकेला नहीं हूँ, हनुमान जी की गदा मेरे साथ है। लगता है सचमुच ही इसका दिमाग फिर गया है। ठीक है, करता रहे अभ्यास। कल ही तो कुश्ती की प्रतियोगिता है, याद है ना? भोला अगले दिन कुश्ती की प्रतियोगिता के लिए तैयार होता है और जादुई गदा को हाथ में लेता है और वह फिर से एक पहलवान का रूप ले लेती है। भोला, मेरा काम बस यहीं तक था। अब तुम्हें आगे की लड़ाई स्वयं लड़नी है। तुम अपने लक्ष्य में सफल हो। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। भोला, तैयार हो गया? ये मैं तेरे लिए मंदिर का प्रसाद लाई थी। जीता रहे मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य में कामयाब हो। भोला अपनी माँ के साथ कुश्ती प्रतियोगिता के लिए अखाड़े में पहुँचता है, जहाँ पर संग्राम सिंह पहले ही मौजूद था। ये मच्छर, ये मेरे से कुश्ती लड़ेगा। इसे तो मैं हाथों से ही मसल दूंगा। संग्राम सिंह, मैं भी हनुमान जी का शिष्य हूँ। देखता हूँ तू मुझे कैसे हरा सकता है। ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा। भोला को विश्वास था कि उसके साथ हनुमान जी का आशीर्वाद जुड़ा है और जब हमें ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास होता है तो जीत हमारी ही होती है। और ऐसा ही हुआ। भोला कुश्ती में संग्राम सिंह को धूल चटा देता है। ये देखकर गांव का मुखिया और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। संग्राम सिंह अपनी हार मान देता है। अब भोला, तूने तो कमाल कर दिया। जिस संग्राम सिंह को आसपास के गांव का कोई पहलवान नहीं हरा सका, तूने उसे हरा दिया। गांव वालों, आज की कुश्ती प्रतियोगिता की जीत का हकदार भोला है, इसलिए ये 50,000 का इनाम भी भोला को जाता है। मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो मेरे हनुमान जी की कृपा है। मेरे बच्चे, मेरे भोला, तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। भोला देखता है हनुमान जी उसके सामने अदृश्य रूप में मुस्कुरा रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।